आज तक हमने आपको कई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया है जिसमें कातिल अनोखे तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, पर जब कत्ल की कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों और किस वजह से किया। लेकिन आज जिस सच्ची घटना की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए जब आप यह सुनेंगे तो यह कहानी कई दिनों तक आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 20 और 10 के नोट ने एक डबल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, वह आखिरकार पकड़ा ही जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के पालम विहार इलाके से, जहां एयरफोर्स के एक काउंटेड अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनका परिवार बेहद खुशहाल था, लेकिन रघुवीर सिंह को यह नहीं पता था कि उनकी खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली हैं और उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। दरअसल एक शाम लगभग समय 7 बजे जैसे ही रघुवीर सिंह रोज की तरह अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटे, उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखकर रघुवीर सिंह को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि रोज उन्हें घर पहुंचने पर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाजा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें लगा कि शायद किसी ने भूलकर दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वह सीधे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, उनका सामना एक भयानक दृश्य से होता है। घर का सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। इसके बाद रघुवीर सिंह तुरंत अपने कमरे की ओर भागते हैं। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करते हैं, सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप जाती है। रघुवीर सिंह अपनी पत्नी का शव देख पाते हैं, जो खून से सनी पड़ी होती है। यह देखकर वह कांप उठते हैं और जोर से अपने बेटे को आवाज देते हुए उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वह बेटे के कमरे में पहुंचते हैं तो वही भयानक मंजर उनके सामने होता है। उनका 27 साल का जवान बेटा खून से सना हुआ पड़ा होता है। यह देखकर रघुवीर सिंह की चीख निकल पड़ती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी उनके घर दौड़े आते हैं और यह दृश्य देखकर वे भी घबरा कर डर जाते हैं। यह साफ था कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुवीर सिंह की पत्नी और बेटे की किसी ने हत्या कर दी थी। तुरंत एक पड़ोसी पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब घर के आसपास भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, तो पुलिस ने मां और बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर किसी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है और जब पुलिस जांच करती है तो वह देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी और कमरों में भी सामान उथल पुथल किया गया था, जिससे पुलिस को शक होता है कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग यकीन ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की खबर धीरे धीरे तमाम रिश्तेदारों तक पहुंची और सभी लोग आए। मां और बेटे का अंतिम संस्कार बड़े ही नम आंखों से किया गया। इधर पुलिस की जांच जारी थी और तभी उन्हें एक अजीब सी चीज का पता चलता है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर गायब था। यानी किसी ने उस कैमरे का डीवीआर निकाल लिया था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। ये बात पुलिस को खटक जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि जो भी अपराधी घर में आया था उसे यह अच्छे से पता था कि कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। इसके बाद पुलिस अपनी जाँच की गहराई में जाती है और रघुवीर सिंह के रिकॉर्ड को खंगालती है, यह जानने के लिए कि कहीं उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन जांच में ऐसा कोई नाम सामने नहीं आता। रघुवीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि रघुवीर सिंह का बेटा एक प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई और वह तब से बेरोजगार था। वह अपने मम्मी पापा के साथ घर पर ही रहता था, लेकिन उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसमें न तो कोई सबूत था, न किसी पर शक और न ही कोई टीवी फुटेज। समय बीतता गया और पुलिस लगातार इनके घर आती रही, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करती रही, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। फिर अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक सामने आता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि वे सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं। अभिषेक रघुवीर सिंह की बहन का बेटा था और रघुवीर सिंह के बेटे के साथ उसकी काफी अच्छी बनती थी। अभिषेक इन दिनों परिवार के इस दुख भरे समय में रघुवीर सिंह का साथ दे रहा था और हमेशा उनके साथ ही था। अभिषेक के इस दबाव के बाद पुलिस को यह एहसास हुआ कि अब इस केस की नए तरीके से जांच करनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया और तभी उन्हें एक अहम खबर मिली। दरअसल उसी मोहल्ले में रहने वाले एक घर के मालिक ने
पुलिस को 4 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में कुछ ऐसा पकड़कर जा रहा था जो डीआर जैसी चीज लग रही थी। पुलिस को शक हुआ कि यही व्यक्ति कातिल हो सकता है, लेकिन वीडियो में उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर भी पुलिस ने एक बात पर ध्यान दिया, यह शख्स पैदल चल रहा था, उसके पास कोई वाहन नहीं था। पुलिस ने सोचा कि हो ना हो उसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा, जैसे ऑटो, टैक्सी, बस या कोई एंट्री रिक्शा। अब पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उस कातिल की तलाश में जुट गई जिसने किसी अज्ञात कारण से 2 मासूमों की जान ले ली। पुलिस ने आसपास के रिक्शा और ऑटो चालकों से पूछताछ की और उन्हें वह वीडियो क्लिप दिखाई, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका। तभी एक रिक्शा वाला सामने आता है और कहता है कि मंगलवार को वह गमछा बांधे लड़का उसके रिक्शा में बैठा था। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली, यह उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का उसे इसलिए याद रहा क्योंकि उसके कपड़ों और हाथों पर खून के छींटे थे और वह बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था। हालांकि पुलिस के पास अब भी पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन रिक्शा वाले ने एक और अहम बात कही जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उसने बताया कि जब उसने उस लड़के को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा तो उसने उसे 30 रुपए दिया, लेकिन 10 का नोट फटा हुआ था। तो रिक्शा वाले ने उसे कहा कि यह नोट नहीं चलेगा और उसे बदलने के लिए कहा। उस पर उस लड़के ने कहा कि उसके पास 500 के नोट है और कोई नोट नहीं है। रिक्शा वाला अब चौंक गया क्योंकि लड़के के पास 500 का नोट था। फिर वह लड़के ने बोला, पेटीएम ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है, और उसने 10 रुपए पेटीएम किया। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद अहम थी। पुलिस ने तुरंत रिक्शा वाले का फोन लिया और उस नंबर की जांच शुरू की। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल वह नंबर रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का था। अभिषेक वह शख्स था जो मर्डर के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिन्होंने दोनों माँ बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था और अस्पताल में भी मृत शरीर के साथ था। वह पुलिस पर लगातार दबाव बना रहा था कि वे सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं। आखिरकार यह खुलासा हुआ कि अभिषेक ने पुलिस को लगातार चकमा दिया, जबकि वह उनकी नजरों के सामने था और वह एक फटे हुए 10 के नोट के कारण पुलिस के लिए पकड़ में आ गया, जिसने इस पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला दिया, जिसकी वजह से वह पकड़ में आ गया था। और यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब भी लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ था कि आखिर अभिषेक ने उन मासूम माँ बेटों को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। अभिषेक ने बताया कि उसने अपनी बुआ से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई और वह पैसे वापस नहीं कर पाया। एक दिन वह रघुवीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजिन भाई के साथ खाना खाया और मूवी भी देखी। लेकिन जब उसकी बुआ ने उधार के पैसे वापस करने की बात कही तो उसे यह बात बुरी लग गई। पैसे नहीं होने की वजह से वह पहले ही तनाव में था और बार बार टोके जाने पर वह गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने अपनी बुआ से झगड़ा कर लिया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों माँ बेटों की जान ले ली। इसके बाद उसने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटा दी और घर का सामान उथल पुथल कर दिया ताकि ऐसा लगे कि यह लूटपाट का मामला है। हालांकि भागने के दौरान एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। उसने एक रिक्शा वाले को किराए के लिए 10 का नोट देने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा वाले ने पेटीएम के जरिए भुगतान करने पर जोर दिया। इस ट्रांजैक्शन के जरिए पुलिस ने जल्दी से उसे ट्रैक कर लिया। कहते हैं कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। जीवन में ऐसे हालात से बचने और समझदारी से काम लेने की सीख लेना बेहद जरूरी है। कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।